दोस्तों, किसी भी कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस साइट पर क्रेन लिफ्टिंग करते समय काफी खतरे होते हैं। किसी भी भारी सामान को उठाते समय एक छोटी सी गलती बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। इसलिए हेवी और क्रिटिकल लिफ्टिंग करते समय सही लिफ्टिंग प्लान का मौजूद होना बहुत जरूरी है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि लिफ्टिंग प्लान को कैसे बनाया जाता है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है और इसको फॉर्मेट में कैसे भरते हैं। आप सेफ्टी जानकारी चैनल देख रहे हैं, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, लिफ्टिंग प्लान बनाते समय आपके पास क्रेन की और टोटल लोड कितना उठाना है इसकी डिटेल होनी चाहिए। क्रेन के डिटेल में आपके पास क्रेन का बूम लेंथ और रेडियस की जानकारी होनी चाहिए। बूम लेंथ से मतलब है कि लोड को उठाने के लिए क्रेन का मैक्सिमम कितना मीटर बूम बाहर निकालने की जरूरत पड़ेगी, और उसी प्रकार क्रेन के सेंटर पॉइंट से लेकर उठाने वाले लोड के सेंटर पॉइंट तक की दूरी को रेडियस कहा जाता है। तो मान लेते हैं कि बूम लेंथ जो है वो 36 मीटर है और जो रेडियस है वो 15 मीटर है। अब हमें सबसे पहले लोड चार्ट में देखकर क्रेन का SWL यानी सेफ वर्किंग लोड निकालना है। इसके लिए हमें जिस क्रेन को यूज करना है उसका लोड चार्ट देखना पड़ेगा। लोड चार्ट कैसे देखते हैं इसको मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, ये एक क्रेन का लोड चार्ट है। इसमें जो आप पहला रो देख रहे हैं वो बूम लेंथ है और ये वाला जो कॉलम है वो रेडियस है, और ये जो डेटा लिखा है बीच में वो लिफ्टिंग कैपेसिटी है। यहीं से हमें SWL यानी लिफ्टिंग कैपेसिटी पता करनी है। सबसे पहले हम बूम लेंथ वाले सेक्शन में जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे 36 मीटर हमारा बूम लेंथ था, तो 36 मीटर वाले कॉलम पे आएंगे और उसके बाद रेडियस हमारा 15 मीटर था, तो इस तरफ रेडियस वाले कॉलम में 15 मीटर में जाएंगे और इन दोनों को आपस में मिलाकर देखेंगे कितना बन रहा है। इसे देखिए, इसे यहां से मिलाएंगे तो हमें इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी यानी SWL मिल गई है, जो कि है 12 टन। ये देखिए यहाँ पर 12 टन लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर SWL जो है वो 12 टन लिख देंगे। तो बूम लेंथ 36 मीटर और 15 मीटर रेडियस के हिसाब से इसका जो SWL निकल कर आएगा वो आएगा 12 टन एज पर द लोड चार्ट। अब हमें इस SWL और उठाने वाले लोड के मुताबिक क्रेन की कैपेसिटी को परसेंट में निकालना है। लिफ्टिंग प्लान बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि इसकी लोड कैपेसिटी 80% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। इससे पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊं, पहले लोड कितना उठाना है इसकी डिटेल लिख लेते हैं। इसके लिए आपको वेट ऑफ द लिफ्टिंग साइकिल्स एंड बेल्ट्स कितना है वो लिख देना है। ये यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.5 टन। वेट ऑफ द हुक ब्लॉक और बीम कितना है वो मैं लिख देता हूँ 2 टन, और लोड इक्विपमेंट का वेट कितना है वो मैं लिख देता हूँ 3 टन। इन तीनों का वेट को हमें जोड़ लेना है, जो कि होगा टोटल वेट 5.5 टन। अब क्रेन की परसेंट कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टोटल लोड टू बी लिफ्ट डिवाइडेड बाय SWL इनटू 100। अब मैं आपको दिए गए डेटा के हिसाब से मैं इसे कैलकुलेट करके आपको बताता हूं। हमें जो टोटल वेट उठाना है वो है 5.5 टन डिवाइडेड बाय SWL हमने निकाला था 12 टन इंटू 100। इसको कैलकुलेट करके आएगा 45.83%। इस प्रकार कैलकुलेट करके आप लिफ्टिंग प्लान बना सकते हैं। आपको बस ध्यान रखना है कि 80% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अब मैं आपको एक एक्सेल सीट की एक फाइल दिखाता हूं जिसे आप लिफ्टिंग प्लान बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपका कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस एक्सेल फाइल को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये देखें, ये एक फॉर्मेट है लिफ्टिंग प्लान का। मैं इसे जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये एक फॉर्मेट है, यहाँ पर आप अपनी कंपनी का लोगो भी यूज कर सकते हैं अगर आप इसे अपने कंपनी के लिए यूज करना चाहें तो। ये जो A का मार्क है वो बूम लेंथ को दर्शाता है, ये जो C का मार्क है वो रेडियस को दर्शाता है, ये जो W है वो लोड वेट है। नीचे आएंगे तो ये देखिए, यहाँ पर एक्टिविटी में आपको लिखना है जो काम आप करने जा रहे हैं, क्या लिफ्टिंग करना है, आपको वहां पे लिख देना है एक्टिविटी में। क्रेन डिटेल में आपको क्रेन का जो डिटेल है और जो कितने टन का क्रेन है आपको वो लिख देना है। कब प्रिपेयर कर रहे हैं आप लिफ्टिंग प्लान को वो लिखना है। उसके बाद नीचे मेन पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पे देखें, ये क्रेन की कैपेसिटी में आपको बूम लेंथ लिखना है। हमारे सिनेरियो में बूम लेंथ था 36, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेडियस था आपका 15 मीटर, और उसके बाद चार्ट कैपेसिटी जो है वो 12 था। अब ये लोड डिस्क्रिप्शन में वेट ऑफ साइकिल एंड बेल्ट का जो वेट था वो 0.5 टन था। वेट ऑफ हुक ब्लॉक और बीम 2 टन था। लोड इक्विपमेंट का वेट था वो 3 टन था। ये देखें, ऑटोमेटिक आपने ये डाला, जैसे ही ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। 45.83% जो क्रेन की कैपेसिटी है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया।
अब मैं आपको बताता हूं कि आप सेफ्टी प्रोफेशनल हो, अगर आपको लिफ्टिंग प्लान को वेरीफाई करके अप्रूव करना है तो इसके लिए आपके पास प्रिपेयर किया हुआ लिफ्टिंग प्लान आपको मिलेगा। इसे आपको चेक करना है। सबसे पहले आप लिफ्टिंग प्लान में लिखे गए बूम लेंथ और रेडियस के अनुसार लोड चार्ट से एसडब्ल्यूएल को चेक करें। एसडब्ल्यूएल जो मैंने आपको बताया कि लोड चार्ट से कैसे चेक करते हैं, उसी हिसाब से जो है आपको चेक करना है, इसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपको चेक करना है कि नीचे जो कैलकुलेशन किया गया है वो सही होना चाहिए और क्रेन की जो परसेंट कैपेसिटी है वो 80% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कैलकुलेशन को आप चेक कर लें, कैलकुलेट करके आप कहीं देख लें कि कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है। कैलकुलेशन चेक करने के बाद क्रेन के थर्ड पार्टी डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी और लिफ्टिंग एक्सेसरीज के इंस्पेक्शन की वैलिडिटी को डॉक्यूमेंट में चेक करना है। लिफ्टिंग प्लान के साथ ये सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके दिए जाते हैं, आपको वो वेरीफाई करना है। सारी चीजें सही होने के बाद आप लिफ्टिंग प्लान को अप्रूव कर सकते हैं।